प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। किलाघाट बाजितपुर नया टोला में मिट्टी धंसने से लोगों के बीच में मची अफरा तफरी, सताने लगी है चिंता। दरभंगा के किलाघाट बाजितपुर नया टोला में बांध किनारे बसे लोगों के बीच में इस विषय पर चिंता सताने लगी है कि जो बीते दिनों बारिश हुई है जिस वजह से वहां मिट्टी धंस गई है और वहां पर लोगों का आना जाना मुश्किल सा हो गया है। मिट्टी इतनी धंस गई है कि लोगों को यह डर सताने लगा है कि हल्की सी बारिश होगी तो रास्ता पूरा बंद हो जाएगा, तो फिर हम लोगों का आवागमन किस प्रकार से होगा, हम लोग का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में नगर विधायक को जानकारी दी गई तो वो मौके पर पहुंचे, लेकिन वे कर रहे हैं, हो रहा है कहते हुए निकल गए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए शनिवार को ठेकेदार के द्वारा आनन फानन में कुछ मिट्टी गिराई गई, लेकिन उस मिट्टी का उपयोग नहीं किया गया और वह मिट्टी उसी प्रकार से रखी हुई है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मामले में मौजूद लोग। कुछ दिन पहले बरसात हुई थी, समझे क्या हुआ कि पूरा पानी का निकासी लोग नहीं देखे कारण जो पूरा मोहल्ला का अंदर सुरंग बना दिया, जिसके चलते हमें विधायक जी भी आए हुए थे, वो भी देख के गए हैं। समझे ये पूरा सुरंग किस समय ये गिर जाएगा, कब किसको खतरा पड़ेगा, बच्चे लोग आते हैं जाते हैं, समझे कब धरना गिर के चला जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब कब रास्ता बंद हो जाएगा हम लोग का ये कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, कैसे हो गया ये मिट्टी, कैसे धंस गया? ये नाला का जो बना है, बांध जो बना है, उसमें पानी का निकास नहीं दिया हुआ है, उस कारण से पानी ये पूरा मोहल्ला में बांध बना हुआ, घाट बना हुआ है, जो पानी का निकास नहीं दिया हुआ है। और जो पानी जो लग रहा था मोहल्ला में, वो पानी तो अपना रास्ता खोजता है, जिधर देखता है उधर कटाव कर देता है, वो वही कारण कटाव करके पूरा धंसना लेते हुए चला गया। बगल में नाला भी बना है, उसमें भी अटैच नहीं किया गया है, जिस कारण से ये नौबत हम लोग को अभी देखना पड़ा। कितना मिट्टी धंस गया? ये कम से कम नहीं तो 10 फीट नीचे कटा हुआ है सर। अच्छा, तो कुछ भाग बचा हुआ है जो अब धंसना, कुछ भाग कहाँ बचा हुआ है? ये तो पेड़ के जड़ ये भाग नहीं बचा है, जो पेड़ का जड़ है उसकी मेहरबानी जो उस पे चल फिर रहे हैं, तो रास्ता है ही नहीं चलने के लिए। किस समय गिर जाएगा उस विधायक को कह लो या किसी को कह लो, हाँ हो रहा है, काम हो रहा है। घाट बनाने वाला इंजीनियर आया, ठेकेदार आया, उसको भी कहते रह गए हाँ करवा रहे हैं, थूक सतुआ वाला काम करके चला गया। यहाँ पे किसकी गलती है? ठेकेदार की गलती है, जिसे टेंडर मिला है उसकी गलती है कि आप नाला बनाए हो या कुछ बना रहे हो तो उस पानी का निकासी भी तो दोगे, आप मट्टी भी तो भरोगे, कि ऐसी छोड़ दोगे? आप बनाए, आपका टेंडर पास हुआ, आप बना दिए, चल दिया, अब जो पब्लिक मर रहा हो जैसे मरे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर वहाँ पे वो नाला का सुराग छोड़ देता, मट्टी भर देता, तो आज नौबत नहीं देखना पड़ता हम लोग को। इस 3 तारीख से परेशान हो रहे इसके लिए, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी तक कोई मिलने भी नहीं है? कोई नहीं। एक दिन विधायक जी आए, हाँ हो जाएगा काम, वो भी अभी तक नहीं हुआ। काम बहुत लंबे 5-6 दिन गुजर गए हैं। अब बताइए ना, 3 तारीख से आज 8 तारीख हो गया, 5 दिन हो गया, आप भी देख लीजिए कौन काम हुआ है। कौन सी जगह है ये बाजितपुर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद हुआ। यहीं के रहने वाले? हाँ। बाजितपुर कौन सा गाँव? नया टोला। रात जो बारिश हुई है 3 बजे से लगातार आपको 5 बजे तक बारिश हुई है, उसमें क्या हुआ, इतना पानी ओवरब्रिज हो गया था, उसको हम लोग क्या करें, फोड़े हैं, फोड़ने के बाद पानी का निकास बनाए हैं, और उस टाइम से हम लोग परेशान बने हुए, इसको कोई देखने वाला नहीं है। पूरा धंसना गिर गया, धंस गया। कब हुआ है ये? आपको 5 तारीख को। अच्छा, 5 तारीख को रात में सुबह में हुआ ये धंसना आपको। तो फिर अभी क्या समस्या हो रही है? समस्या ये कि हम लोग को दिक्कत बहुत हो रहा चलने फिरने में। कैसे? जैसे हम लोग कहीं कोई सामान लाना चाहे, साइकिल पर लाना चाहेंगे, कोई चावले का बोरा हो या कोई ऐसा चीज़ लेके आने नहीं बनता है, चलने में हम लोग को डर लगता है कि किस टाइम गिर जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, उसको कोई देखने वाला नहीं है। कि तो रास्ते नहीं है हम लोग का, ये रास्ता है वो। अच्छा, ये कितने लोगों की आबादी है? ये आपको 37 घर है इधर। 37 घर है। कौन सा जगह बोले हैं ये? किलाघाट बाजितपुर नया टोला। तो कोई अभी तक आया नहीं है? कोई नहीं आया, देखने भी नहीं आया, क्या नहीं आया। हमारे विधायक साहब आए थे, देख दाख के गए हैं, बोले हो जाएगा काम। ये जो वर्षा हुई है सो उसी का नतीजा है? ये मिट्टी धंस गई। जी।
उसी का नतीजा है। क्या नाम हुआ? हमारा हुआ मोहम्मद सबसे आलम। यहीं पर के हैं? जी यहीं पर के। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने वार्ड नंबर 23 की जनता से माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि मेरा कोशिश प्रयास रहता है कि जैसे सूचना जाए मैं वहाँ पे पहुँच पाऊँ, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम है कि 1 से 48 वार्ड है, मुझे देखना पड़ता है। तो मुझे समय आज का मिला तो मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पर का समस्या था, रावण घाट वाला पुल जो है वो ध्वस्त हो चुका है, जिसमें 45 घर हैं, 40-45 घर हैं, और वो भी सब गरीब आदमी। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है। भले विभाग अलग है, जल साधन विभाग से हो रहा है, लेकिन वहाँ पे खड़े होकर के अनुरोध करना, विनती करना कि थोड़ा सा जनता को कोऑपरेट कर करके आप लोग सहयोग करके जल्द से जल्द इस चीज़ से, समस्या से बचे, नहीं तो और समय न रहते पर कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोग मदद करें, कोऑपरेट करें, जितना जल्दी हो सके इस काम को। हमारे साथ जल साधन विभाग के हमारे बबलू जी भी हैं, जो यहाँ पर काम कंटिन्यू कर रहे हैं। बस उनको थोड़ा सहयोग, पूरी जनता अगर यहाँ पर की पब्लिक करती है, अब मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप लोग उनका कीजिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, हम लोग जान बचा सके। बस यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। बहुत